तो आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और हम स्टार्टिंग की प्रार्थना एलिशबा के साथ करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के समय के लिए, क्योंकि परमेश्वर भैया जो हमें सिखाने वाले हैं, परमेश्वर हमें अच्छे से आने पाए। परमेश्वर यहाँ पे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनको ब्लेस करिए। परमेश्वर उनके अगर एग्जाम हुए, उसमें में कोई दिक्कत हो तो आप उन्हें बताएं, परमेश्वर जितने भी बच्चे बीमार हैं होंगे तो उन्हें आप चंगा करिए। परमेश्वर भैया जो हम सिखाने वाले हैं हमें अच्छे से समझ जाए। परमेश्वर इस छोटी सी प्रार्थना को अपने पवित्र और उनके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज हम एक छोटी सी कहानी को सुनेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है। अच्छा, कौन कौन बहुत चिंता करता है किसी बात के लिए? कोई चिंता करता है किसी बात के लिए? कोई चिंता करता है कि नहीं करता है यहाँ पर? मुझे ये मिलेगा कि नहीं, मेरे लिए होगा कि नहीं? कोई नहीं करता है? हाँ, कोई नहीं करता मुझे ये साइकिल मिलेगी कि नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे मिलेगा कि नहीं, आओ। कुछ नहीं, कोई नहीं चिंता करता किसी बात के लिए। भाई मस्त वीडियो ऑन करके बैठिए। कोई नहीं करता है? सबको सब मिल चुका है क्या? लोगों को फ्यूचर की टेंशन होती है, आगे क्या होगा, मेरे पास इस टाइम पे पैसे नहीं है, कैसे आगे होगा, कैसे मैं आगे पढ़ाई करूंगा, पैसे नहीं है मेरे पास, मेरी फैमिली के पास पैसे नहीं है। किसी को किसी की बात की टेंशन नहीं है, तब तो बहुत अच्छी बात है। किसी के पास कोई टेंशन ही नहीं है, सब टेंशन फ्री है। हाँ, सच में नहीं है, किसी के पास कोई टेंशन नहीं है, किसी को बोलना ही नहीं है, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है। हाँ जोशी मोजेस, यहाँ सब लग रहा है करोड़पति हैं सारे स्टूडेंट। हमारे सारे स्टूडेंट करोड़पति हैं, कोई टेंशन नहीं है लग रहा है, कोई चिंता की बात ही नहीं है। कभी चिंता नहीं करते किसी बात की, है ना? कभी निराश नहीं होते हैं, कभी दुख नहीं आता ना। पिटाइया होगी सबकी, कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा आप लोग पे, मैं पूछ रहा हूँ। चुपचाप बैठे सब देख रहे हैं, हाथ दिखा रहे हैं बस। नाउ टुडेज टॉपिक इज, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्या लिखा है। जीसस टीचेस अबाउट वरी। यीशु मसीह ने चिंता के बारे में हमें सिखाया, ठीक है? हम इसके बारे में सीखेंगे। चिंता होती हर एक चीजों के, इंसान के लिए चिंता होती है। जब इंसान बच्चे बड़े होते हैं, धीमे धीमे बड़े होते जाते हैं, हाई स्कूल पार करते हैं, 10th क्लास पार करते हैं, फिर इंटर में जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि मैं कौन सी पढ़ाई करूं। चिंता हो जाती कि आगे कैसे होगा, फिर आगे मुझे क्या करना चाहिए, नौकरी नहीं मिल रही, आए रे मेरी शादी कैसे होगी। बहुत सारी टेंशन होती है, मेरे पास रहने के लिए भी नहीं है, क्या होगा मेरे लिए। बहुत सारी चिंताएं इंसान के जीवन में होती है, लेकिन आप लोगों ने एक बार भी हाथ नहीं उठाया, कोई टेंशन नहीं है, सारी चिंता सब दूर हो चुकी है ना? हम लोग जब तक शरीर में इंसान होता है, हम सब बच्चे, हमेशा कुछ ना कुछ हमें टेंशन रहती है, चिंता होती है कि मैं कहीं क्लास में फेल तो नहीं हो जाऊंगा। बहुत सी छोटी छोटी चिंताएं होती हैं। रोड पे जाते हैं, कुछ खो गया हमारा, हम निराश हो जाते हैं। छोटी छोटी चीजों में हम, साइकिल टूट गई, हम साइकिल चला रहे थे, हमारी साइकिल टूट गई, बनेगी कैसे, पैसा नहीं है, अब साइकिल चला नहीं पाएंगे कुछ दिन तक। बहुत सी ऐसी चीजें इंसान के जीवन में आती है ना, तो इंसान क्या होता है, निराश हो जाता है। तो हम लोग इस बात को सीखेंगे। सब लोग के पास नया नियम है? सबके पास नया नियम है? यस भैया। ओके। हाँ। आप लोग जरा अपनी बाइबल से
मत्ती 6 चैप्टर खोलिए, मत्ती 6 चैप्टर वर्स 25 to 34। जल्दी से खोलिए मत्ती 6 चैप्टर वचन 25 से 34 तक का। सबने निकाल लिया? यस भैया। कोई रीड करेगा? क्या करें? 25 से रीड करना है, बिल्कुल सही से रीड करना, एक एक लाइन धीमे धीमे, ताकि सब बच्चे ध्यान से सुने। बिल्कुल सही से सुनिएगा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों और ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। ओके, ठीक है जोशुमल, बस ठीक है। हम सब ने यहाँ पर क्या पढ़ा वचन में कि हमें किसी बात के लिए चिंता नहीं करनी कि क्या खाओगे क्या पियोगे। ठीक है, यीशु मसीह सिखा रहे कि हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। यीशु मसीह भीड़ को सिखा रहे होते हैं। बहुत सारी भीड़ आप लोग देख रहे हैं, पिक्चर में दिख रहा होगा, बहुत सारी भीड़ यीशु मसीह के पास आती है। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, एक चिड़िया का एग्जाम्पल देते हैं। सबने गौरैया चिड़िया देखी है? छोटी सी चिड़िया होती है, चिड़िया होती है। आप लोग ने देखा कभी चिड़िया? चिड़िया कभी मेहनत नहीं करती, लेकिन परमेश्वर ने बनाया है चिड़िया को, ठीक है? चिड़िया को खाने के लिए मिल जाता है, ठीक है? उसको छोटे छोटे दाने मिल जाते हैं, पानी मिल जाता है, ठीक है? और सिर्फ एक बात के लिए परिश्रम करती है, अपने रहने के लिए बना लेती है घोंसला, ठीक है? लेकिन खाने के लिए क्या वो पकाती है कहीं चूल्हे में कि हमको खाना पकाया जाए खाने के लिए? लेकिन परमेश्वर फिर भी उन्हें क्या करता है, खिलाता है, चिड़ियों को खाना खिलाता है, ठीक है? जो ठीक है, चिड़ियों को खाना खिलाता है परमेश्वर। और वैसे ही परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम्हें इन सब चीजों के लिए चिंता नहीं करनी है, ठीक है? क्या हम खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सब चीजों को देगा। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह का वचन क्या करता है, किसी बात की चिंता मत करो, ठीक है? तुमने सबको ये वाला वचन याद है? सबको ये वाला वचन याद है? किसी को याद है कि नहीं? किसी को नहीं याद है ये वाला वचन? आप लोगों को क्लास नहीं करनी है क्या? बिल्कुल रिस्पॉन्स, बिल्कुल सबने कान में रुई डाल के बैठे हो। भैया किस कौन से? मैंने क्या बोला अभी? ये वाला वचन कि यीशु मसीह ने बोला किसी बात की चिंता मत करो। सारी चिंता यीशु मसीह पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कुछ नहीं आता। मैंने सुना और वो भी लगा था।
लिखा भी था। बिल्कुल लग रहा है कि सब क्लास में रुई डाल के बैठे हुए हैं, खोए हुए हैं, सब नींद में हो। जब क्लास अटेंड किया जाता है तो रिस्पांस दिया जाता है, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हो। ठीक है, यीशु मसीह सिखाना चाह रहे थे कि देखो कैसे चिड़िया मेहनत नहीं करती है, लेकिन फिर भी बनाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह उस चिड़िया को भी खिलाते हैं। ठीक है, और वैसे ही यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें तो मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। यीशु मसीह इंसान से तो इंसान को यीशु मसीह ने कैसे बनाया है? अपने स्वरूप में बनाया है। ठीक है, इंसान को अपने स्वरूप में यीशु मसीह ने बनाया है, परमेश्वर ने। तो यीशु मसीह की हम संतान है, तो एक पिता क्या करता है, अपने बेटों से बहुत प्यार करता है। वो हमारी फिक्र क्यों नहीं करेगा, है ना? यीशु मसीह सिखाना चाह रहे थे कि हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। ठीक है, हमें आगे का नहीं सोचना कि क्या कैसे होगा, सिर्फ इसके लिए प्रार्थना करना है। लेकिन नहीं प्रार्थना करोगे तो आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आएंगी, क्या कैसे होगा। अगर हम हर चीजों से लड़ सकते हैं तो सिर्फ प्रार्थना करके हम लड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रार्थना नहीं करने वाले होगे तो आप चीजों से नहीं लड़ सकते हो, बिल्कुल भी। ठीक है, यीशु मसीह सिखाना चाह रहे हैं कि हम अगर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे तभी हम लड़ सकते चीजों से। ठीक है, याद रखिए हमेशा आपकी चिंता कब दूर होगी, जब आपको वचन याद होगा कि यीशु मसीह ने कहा है कि अपनी सारी चिंता यीशु मसीह को दे दो। ठीक है, नहीं तो आप हमेशा चिंता करोगे क्या कैसे होगा मेरे लिए, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे पास तो बुद्धि भी नहीं है, मुझे समझ भी नहीं आता, पढ़ाई में भी समझ नहीं आता है, मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है, लेकिन जब आप वचन पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, तब आपकी चिंता दूर हो जाएगी। ठीक है, आप क्लास में फेल नहीं होगे और अच्छे नंबर से पास होगे। आपको साइकिल चाहिए, आपको जो जरूरत है वो चाहिए। आपके हो सकता है फैमिली में बहुत पैसा कम हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, पूरा करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने बोला चिंता मत करो, लेकिन चिंता सिर्फ तब दूर होगी जब आप प्रार्थना करोगे। ठीक है, सब बच्चे प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, ठीक है। और जरूरी है कि सब बच्चों को प्रार्थना करना आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ खाना खा ले रहे हैं, होमवर्क कर ले रहे हैं स्कूल का, सारा टाइम बीत गया, खत्म, आज का दिन खत्म। और होमवर्क तो वैसे भी ज्यादा नहीं मिलता, संडे स्कूल का 2-3 वचन मिलता है। ये नहीं कि पूरा हफ्ता सिर्फ 2 ही वचन याद कर रहे हैं। अपने आप से भी बाइबल पढ़ना शुरू करिए। जितने भी बड़े बच्चे हैं, अपने आप से भी वचन पढ़िए। सिर्फ होमवर्क के भरोसे मत रहिए कि 2 वचन याद कर लेंगे बहुत महान हो जाएंगे। वचन याद करना बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है सबको? जब आप वचन देर सारे याद कर लोगे तो तब आपको चिंता नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आपको वचन ही नहीं याद होगा तो आप चिंता तो करोगे, आपको दुख आ जाएगा, रोगे बैठ के, मुझे कुछ मिलता ही नहीं, यीशु मसीह तो कुछ देते ही नहीं है, फिर आप ऐसे ही करोगे। लेकिन जब आपको सारे वचन याद रहेंगे, आप बोल सकोगे कि यीशु मसीह मैं तो आपकी संतान हूँ, मैं तो आपका बेटा हूँ, आपकी बेटी हूँ, आप मुझे देंगे, ये मेरा अधिकार है। लेकिन तब बोलोगे इस बात को जब आपको वचन याद होगा। आपको वचन ही नहीं याद होगा तो कैसे बोलोगे, है ना? वचन क्या चीज को दिखाता है? अधिकार को दिखाता है। जब आप वचन को बोलोगे तो अधिकार। ठीक है, सब लोग जीसस के बच्चे हैं कि नहीं है? हाँ, ठीक है। जब आप यीशु मसीह के बच्चे हैं तो आप कैसे बोलना है? वचन के हिसाब से बोलना। जब वचन याद करोगे आप लोग को वचन याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना वचन के आप चीजों को हासिल नहीं कर सकते।
आपको कुछ भी मांगना है प्रार्थना में वचन बोल के प्रार्थना करिए, ठीक है। यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी हर एक जरूरत को पूरा करेंगे, ठीक है। जैसे आशीषित वचन होते, ब्लेसिंग के वर्ड्स होते हैं, ठीक है। यीशु मसीह, मेरे ऊपर श्राप नहीं आएगा कि मैं आपकी संतान हूँ। जो मसीह यीशु मसीह होते हैं उन पे दंड की आज्ञा नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या है, हम लोग मृत्यु से बच गए हैं। तो एक एक वचन बोलना होता है, ठीक है। जितने भी आप लोग वचन याद करते, ये नहीं कि 2-3 हफ्ते बाद भूल जा रहे हो। उन वचनों को रिवीजन करा करिए ताकि आपके माइंड में वो वचन घूमता रहे, ठीक है। हमेशा याद रखिए, ये अगर आप संसार के जैसे संसार के बच्चे होते नहीं है, बहुत सी टेंशन होती है, क्या कैसे होगा, और ये बीमार हैं, पड़े हुए हैं, चंगे होंगे कि नहीं होंगे। आपके पास तो नहीं है कि नहीं चंगे होंगे, आपके पास है ना कि चंगे हो जाएंगे। आपके पास अधिकार है ना कि हम चंगे हो जाएंगे। यस भैया। लेकिन विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह पे नहीं जानते, उनके पास थोड़ी ना है। वो तो रोएंगे गाएंगे परेशान, ले कैसे सही होगा, बीमारी है, पड़ी हुई है, तो पैसा जा रहा है ना। उनके पास तो निराशा में पड़े रहेंगे बेचारे, सालों भर पड़े रहेंगे, पैसा सब चला गया, बीमारी में मर गए, घर पहुंच गए। लेकिन हम लोग के पास क्या है, यीशु मसीह है, ठीक है। चिंता को दूर करने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए, सब चीजों को देने के लिए, ठीक है। अब सबको चाहिए आशीष ना, सबको आशीष चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको यस भैया। सबको बढ़िया घर कार और चाहिए कि नहीं चाहिए? यस भैया। लेकिन कब मिलेगी? जब आप प्रार्थना करना सीखोगे, ठीक है। प्रार्थना में पावर होती है। जब आप प्रार्थना करना बैठना सीख जाओगे, तब आपको सब चीजें मिल जाएगी। समझ आ रहा है? ये सामर्थ्य प्रेयर करते हो कि नहीं करते हो? मैं करता हूँ। छोटे सामर्थ प्रार्थना होती है तुम्हारी? सैमुअल प्रेयर करते हो? हाँ। और सामर्थ तुम्हारा हाँ या ना, प्रेयर करते हो कि नहीं? प्रार्थना करते हो? यस भैया। अरे छोटे सामर्थ से पूछ रहा हूँ। सब लोग जितने भी छोटे बच्चे हैं, जीसस से प्रार्थना करा करिए, जीसस पापा से, ठीक है। जीसस पापा मेरी सहायता करिए पढ़ाई में, मैं पढ़ पाऊँ अच्छे से, मुझे बुद्धि दीजिए, हर चीजों को मैं अपना होमवर्क कर पाऊँ, ठीक है। मुझे कुछ चाहिए तो जीसस से मांगिए, प्रार्थना करिए हर एक चीजों के लिए, ठीक है। हमेशा प्रार्थना करिए यीशु मसीह से, सब चीजें मिलेंगी, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जब आप धीमे धीमे बढ़ते जाओगे आगे चल के क्लास पार करोगे, 10th पार करोगे, हाई स्कूल पार करोगे, उसके बाद भी पढ़ाई करोगे, फिर नौकरी के लिए कोशिश करोगे, फिर आप बड़े हो जाओगे, शादी के लिए करोगे कि कहाँ मेरी शादी होनी चाहिए, फिर कहाँ अच्छी जगह रहने के लिए होनी चाहिए, बड़ी हर चीजों के लिए ना। तब परमेश्वर, जब आप अभी नहीं शुरुआत करोगे, प्रार्थना अभी से नहीं करोगे, ये सोचोगे कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर आगे प्रार्थना करूंगा, बड़ा हो जाऊंगा तब और वचन याद करूंगा। अभी से आपके पास टाइम नहीं होगा तो आगे कैसे टाइम होगा? अभी आप लोग बहुत ज्यादा बहाने बनाते हो कि मैं वचन नहीं याद कर पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा हो जाता है, 2-3 वचन बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी टेस्टी खाना सबको मिल जाए तो पेट भर के सब खाएंगे, है ना। देखो सब मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही 2-3 वचन मिल जाता है तो बड़ा बोझ हो जाता है, नहीं याद हो रहा है वो। तो जैसे खाना खा लेते हो टेस्टी, वैसे ही वचन को बहुत टेस्टी समझो, ठीक है। वचन बहुत टेस्टी है, मुझे ढेर सारा खाना है, अंदर बसाना है वचन, ठीक है। जब वचन आपको बहुत टेस्टी लगने लगेगा तो अंदर बहुत सारे बसा लेंगे, आपके हृदय में ढेर सारे वचन याद हो जाए। जब वो टेस्टी वचन मुंह से निकालोगे ना, शैतान भागने लगेगा, है ना। भागता है कि नहीं शैतान वचन बोलने से? आप लोग ने देखा है, जब आप आपकी मम्मी पापा प्रार्थना करते होंगे दुष्ट आत्मा निकल जाती है, होता है कि नहीं होता है?
सबने देखा है लोग चंगे हो जाते हैं वचन बोलने से। इसलिए जरूरी होता है वचन याद करना। जब वचन याद कर लोगे तो आपको किसी बात की टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। बीमारी भी आएगी तो आप वचन बोल के निराशा को दूर कर लोगे, अपने दुख को। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है? सबको समझ आ गया कि हमें चिंता नहीं करनी। यीशु मसीह हमारा खिलाने वाला परमेश्वर है, सब चीजों को देगा, लेकिन तब देगा जब हम प्रार्थना करते रहेंगे, वचन में बढ़ते रहेंगे, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? आप लोग ने वो वाला ये वचन याद किया होगा, पहले परमेश्वर के राज की खोज करो और सब चीजें मिल जाएंगी। सबने ये वाला वचन सुना है? यस भैया। ठीक है, पहले हम परमेश्वर की तरफ खोजते जाएंगे, उसको जानते जाएंगे, वचन के द्वारा जानते जाएंगे यीशु मसीह को, तो और चीजें हमें क्या होगा, सब चीजें मिलती जाएगी। ठीक है, ओके। सो हम लोग बोलेंगे एक साथ, मैं किसी बात की चिंता नहीं करूंगा। सब लोग बोलिए। माइक ऑन करके बोल लीजिए। मैं किसी बात की क्योंकि मेरा बनाने वाला परमेश्वर साथ है। मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। मेरे लिए मैं वचन बोलूंगा, मेरे लिए आशीष आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? ओके। यस भैया। आज किसका टर्न है एक्शन सॉन्ग कराने का? दीदी का। हाँ, 4th सैटरडे है भैया, इसलिए अलिशा दीदी का। अच्छा लिश्मा, ठीक है, बहुत दिन बाद गायब थी, सॉन्ग कराएंगी अलिशा और सृष्टि। बेचारे दोनों सोच रहे होंगे कि मैंने क्लास कैसे ज्वाइन कर ली, मैं तो फंस गई, एक्शन सॉन्ग कराना पड़ेगा मुझे। हाँ, इतने दिन से गायब थी। चलो कराओ एक्शन सॉन्ग जल्दी से। वो वाला आता है, मूसा छोटा बच्चा था, माँ ने पाला था, पानी से निकाला था, मूसा नाम रखा था, जब बड़ा हो जाएगा बादशाह कहलाएगा। चलो कराओ। और एक और सॉन्ग कराना, दूसरा कोई, दूसरा वो स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आता है वो अलग कराना। अलिशा स्टार्ट करो। भैया तन्नू दीदी नहीं आ रही। तन्नू जरा फोन पकड़ लो, जरा करा ली जल्दी से एक्शन सॉन्ग, जल्दी से स्टार्ट करो बिना टाइम वेस्ट किए। Now 1 2 3 start. मूसा छोटा बच्चा है, माँ ने उसको पाला है, पानी से निकाला है, मूसा नाम रखा है। जब बड़ा हो जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा, बादशाह कहलाएगा, बादशाह कहलाएगा। मूसा छोटा बच्चा है, माँ ने उसको पाला है, पानी से निकाला है, मूसा नाम रखा है। जब बड़ा हो जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा, बादशाह कहलाएगा, बादशाह कहलाएगा।
स्तुति आराधना ऊपर जाती है, ये आता है। स्तुति आराधना आता नहीं है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा, ठीक है, इतना महान नहीं है। लैया होगी तुम्हारी, एक तो क्लास से गायब रहती हो ना, एक्शन सॉन्ग याद है। हाँ, सब गायब है। अनुग्रह याद है तुम्हें? जी भैया। अनुग्रह चलो कराओ। कलिश्मा क्रिस्टी की पिटाई होगी, सारे सॉन्ग भूल के बैठे हुए हैं। चलो कराओ अनुग्रह, ये वाला सॉन्ग सब लोग करेंगे। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। सब शॉर्टकट में निपटा दे रहे सॉन्ग। आपका माइक म्यूट है। किसी ने नया सॉन्ग नहीं सीखा? हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सब लोग बैठ जाइए और एक एक करके होमवर्क बनाना शुरू करिए। सबने वचन याद किया है? ये भी आज भी एक क्विज नहीं कराएंगे? कोई क्विज नहीं होगी, मैं जरा बिजी था तो क्विज तैयार नहीं है। वैसे मैं पूछ लूंगा अभी क्वेश्चन मैं पूछ लूंगा कोई। अच्छा बताइए, परमेश्वर मोसेस को कौन से पर्वत पर दिखा था? किसी को पता है? भैया मुझे पता है, बताओ। ये सीना पर्वत पे। माउंट सिनाई, सिनाई पर्वत पे, ठीक है, राइट आंसर। और किसी को नहीं पता था? भैया जैतून पर्वत। क्या? जैतून पर्वत। जैतून नहीं, जो जोशु मोसेस ने बताया वो राइट आंसर है बच्चा, ठीक है। अच्छा, किसी को पता है एडम की कितनी एज पे वो मरा था? किसी को पता है कितने साल का? हाँ, 20। भैया 935। कितनी एज थी? भैया 930। 930। हाँ, राइट आंसर 930। अच्छा, सबसे ज्यादा किसकी एज थी बाइबल में? हाँ, भैया मधुचले। कितनी एज थी? भैया 967। नहीं, रॉन्ग आंसर। कौन बताएगा? भैया 397। हाँ, 397। नहीं, रॉन्ग आंसर। कौन बताना चाहेगा? मधुशले की कितनी आयु थी टोटल? नहीं पता किसी को? भैया एक बार फिर से बोल। 43। 969 थी, ठीक है, 969, 969, ठीक है, 969 एज थी, ठीक है। समझ गए सब लोग?
जब नोआ की जहाज पानी में जब तैर रही थी तो कितने दिन तक थी पानी पे? जब भैया 3 रात, भैया 3 दिन, भैया 40। राइट आंसर 40 कि डे और नाइट दोनों 40 डेज, नाइट रात और दिन पूरा मिला के 40 डेज, ठीक है। ओके सो आप लोग अब होमवर्क सुनाएंगे। आप लोग क्विज पढ़ा करिए। आप लोग फालतू के ऐप चलाते हो मोबाइल में, क्विज वाला ऐप आता है, ठीक है, बाइबल का, वो डाउनलोड करिए, फिर क्विज क्वेश्चन देखा करिए बाइबल के। आप लोग को बहुत सारे याद हो जाएंगे, कौन किसका पेरेंट्स था, किसकी एज कितनी थी, एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। ओके सबने होमवर्क याद किया है? यस भैया। ओके मैंने पुराना होमवर्क दिया था, लेकिन मैंने बोला था इंग्लिश में आपको सुनाना है। इसके पहले आप लोग वो वचन याद कर चुके हो हिंदी में। ओके एक एक करके सुनाएंगे सर। महिमा सामर्थ, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। भैया एक वचन मैंने हिंदी और इंग्लिश में याद किया है। क्यों, बहुत ज्यादा वचन था क्या? नहीं, एग्जाम से ले तो मैंने फिर आज ही याद किया है। अच्छा भैया मेरे को चीजें नहीं याद नहीं। चलो सुनाओ। क्या ही धर्म है वो मनुष्य जो दुष्ट क्या है? हाँ जो दुष्ट का संपत्ति पर तो की युक्ति, जो जिसकी संपत्ति पे नहीं चलता, हाँ आगे, परियों के मार्ग को छोड़ता नहीं, खड़ा होता, हाँ और ना गड्ढा करने वाले की भटक में मंडली में बैठता है। हाँ इसका है इंग्लिश में ब्लेस्ड हाँ is the one who does not work in step with the wicked on stand in the way in sitting stand in the way that sinner take or sit in company of mockers। mockers। हाँ ठीक है, ओके गुड, चाहिए था तुम। एग्जाम कब तक है? खत्म भैया, बस मंडे को आर्ट और म्यूजिक है और छुट्टी को बस 2 और पेपर है बस। ठीक है सामर तुम्हें याद है? ये इंग्लिश में जब पूछा था तब दीदी ने नहीं बताया तो मैंने याद है। तुम्हारे पिटाई होगी, फोन पे आता है, देखते नहीं हो? ग्रुप पे मैसेज दे देता हूँ ना, ऐसे तो फोन चलाते जरूर हो गए। यस भैया चलाता है, लेकिन ये नहीं कि ग्रुप पे होमवर्क देख लें कि मुझे भी याद करना जरूरी है, मैं अभी बड़ा हो रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे याद करके सुनाते हैं, सैमुअल सुनाता है, सामर सुनाते हैं, लेकिन बड़े सामर को याद ही नहीं करना है। हाँ तो क्या करो, छोटे छोटे बच्चे सुनाते हैं वचन, तुम से बड़े हो रहे हो।
सुनाना चाहिए तुमको। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। काजल, आपको कोई वचन याद है? काजल, बाइबल का वचन याद है कोई भी? हाँ या ना? कोई वचन याद है कोई भी? कोई भी याद है, सुनाओ। याद है कमलेश भैया? चलो सुनाओ। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि राज तो बच्चों का है। क्योंकि स्वर का राज उन्हीं का है। ठीक है, और कोई याद है? और नहीं याद। अगली बार से कोई नया वचन सुनाओगी, ठीक है? ओके कमलेश भैया। हाँ, जरूर से याद करना और छोटे भाई को भी याद कराना। यस कमलेश भैया। ओके। कौन सुनाएगा? सामर, छोटे सामर और सैमुअल, आप लोग सुनाइए जल्दी जल्दी। छोटे सामर सुनाइए, आप वचन याद किया है? चलो सुनाओ, जल्दी से अपना माइक ऑन करो और सुनाओ। सुनाओ सामर। तूने कहा फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया अभी, फिर से बोलो। हाँ बोलो। हेलो, आ गया। क्या हुआ? अच्छा तो बैठो बैठो पहले तुम। बोलो सामर जल्दी से। चलो बोलो। यहोवा तेरे तूने कहा यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरी प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने सैमुअल रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ सैमुअल, एक मिनट सामर को सुनाने दो, फिर सुनाना। सामर जल्दी सुनाओ। तूने कहा हाँ, वो तुम्हारा साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह ने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, गुड सामर। और तेज बोला करो, सुनाई नहीं देता सही से बोला करो, ठीक है? ओके सैमुअल सुनाओ। चलो। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा प्राण की रक्षा करेगा। रोंग बोला, अच्छा से बोलो, अब अच्छे से बोलो। रोंग बोला है, हाँ? बोलो। चलो। यहोवा सारी विपत्ति से रक्षा करेगा, तेरी रक्षा करेगा। हाँ? वह तेरी प्राण की रक्षा करेगा। हाँ? यहोवा सारी विपत्ति से यहाँ पर आने जमना, यहोवा तेरे आने जाने में की रक्षा तुम कड़वा से बोला, रक्षा जहाँ तो कड़वा से बोल। तेरी रक्षा अब से लेकर तक सदा तक करता रहेगा। हाँ, गुड सैमुअल, बहुत अच्छा सैमुअल। सुनाओ, वचन याद किया है? अनुग्रह सुनाओ। जी भैया। Blessed is the one who does not walk in step है ना भैया? आगे ना? बता। भैया इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो डज नॉट है या नॉट डज है। आगे बताओ। walk step with the big हाँ, विकेट or stand in or
stand in the आगे way that हाँ आगे sinners हाँ कौन से सुनाते रहते वेक दैट सिनर वे आखा याद नहीं इस रहता। फ्लो में सुनाओ। हाँ, take और sit। इतना अटकोगे हैं? इतना अटक अटक के सुनाओगे? अरे चलो, take और sit in the company, company of mockers, हाँ और उसके बाद है सेकंड है ना, सेकंड मॉकर तुम जोकर ना? नहीं सेकंड दूसरा है, सेकंड। बट सुनाओ जल्दी जल्दी। light is in the हाँ light in the lay of the लॉ होता है डिलाइट इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड। हमने पढ़ा नहीं था। हाँ लॉ ऑफ वर्ड को बना देते हो तुम लोग। हम भी कहें अनुग्रह को अनुग्रह दिया हम बिगाड़े हम, मतलब सब सेंटेंस को ऐसे ऐसे बोलते हो आप लोग भी ना। लॉर्ड एंड meditators केटस कहाँ लिखा था? केटस हाँ चलो ठीक है। Meditates on his लॉ अभी मैंने बताया लॉ। मैंने वही बोला डे एंड नाइट हो गया। हाँ। सेकंड हो गया। थर्ड that person is like चलो भैया ठीक है, याद है, समझ गए। नहीं भैया नाटक के सुनाओगे, याद है, ठीक है, हम समझ गए, याद है। सुना डालोगे पूरा, ठीक है अनुप्रिया, गुड, अच्छा याद है तुम्हें, लेकिन जरा सही तरीके से सुनाना सीखो, एक लाइन में, फ्लो में। ऐसे पटर पटर बोलोगे टीचर भगा देंगे। क्या बोल रहे हो? प्लस वन ही हु क्या क्या, ठीक है। एलिशबा सृष्टि, आप लोग ने वचन याद किया है? एलिशबा एंड सृष्टि ये दोनों खोए रहते हैं क्या? देखो सुनाई नहीं दे रहा दोनों को। ओके यशी सुनाओ। भैया हिंदी में लाना है। चलो हिंदी में सुना दो। इसके पहले याद किया है ये वचन? किया था कि नहीं? हिंदी में मैंने पहले याद करा चुका हूँ मैं। भैया मैं ज्वाइन ही नहीं थी। ज्वाइन नहीं थी, चलो चलो सुनाओ फिर। मनुष्य जो दुष्टों की मार्ग पे नहीं चलते और ना पापियों के मार्ग पे चलते और ना ठट्ठा करने वालों की बैठक पे बैठते, परंतु वह तो यहोवा के आनंदित यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होते और
परमेश्वर की तीनों याद किया था यशी या भूल गई? चलो ठीक है, रिवीजन करो जल्दी से, याद फिर से पढ़ो जरा। ओके जोशु, मोजेस सुनाइए फटाफट, स्पीड में सुनाइए। Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take as sit in the company of makers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of which yields its fruit, water which yields its fruits in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. हाँ वेरी गुड जोशु, बहुत अच्छा सुनाया। कि जल्दी से सुनाओ और स्पीड में सुनाना है तुम भी। Blessed is the one who does not walk in steps with the wicked, or stand in the way that sinners take or sit in the company of makers. But who delight is in the law of the Lord, and who meditates law day and night. That person is like a tree planted by streams of water which yield its fruits in season, and those live do not winter that whatever they do प्रॉस्पर होता है। चलो ठीक है, ओके गुड जोश मोजेस। पवित्र सुनाओ जल्दी से।
पवित्र सुनाओ, पवित्र। पवित्र सुनाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं सुनाई दे रहा इनको ना। लिशबा सृष्टि को सुनाई दे रहा था। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अनुग्रह अपना वीडियो ऑन करो। ओके, किसी के पास कोई गवाही तो नहीं है? भैया आपने मुझसे सुनाई नहीं। अरे भैया इतनी देर से क्या बोल रहा था मैं? कोई दूसरी भाषा में बोल रहा था। अनुग्रह सुनाओ, पवित्र सुनाओ, पवित्र सुनाओ। भैया आपकी आवाज ही नहीं आई है। नहीं आ रही थी मेरी आवाज? जोशी मोसेस भैया आ रही थी। आ रही थी भैया, लेकिन मुझे नहीं आई। इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ और पवित्र सुनाओ, पवित्र सुनाओ। चलो सुनाओ जल्दी से। Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of makers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. This person like a tree planted by streams of water, which yields its fruit is season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. गुड पवित्र, बहुत अच्छी सुना है। यशी सुनाओ जल्दी से। यशी सुनाओ। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो। आगे से सुनाओ, लास्ट तीसरा वाला सुनाओ, तीसरा वाला बच्चा। दूसरा वाला? तीसरा। भैया तीसरा वाला नहीं लाने। अरे तो क्या रिवीजन कर रही थी तब? ठीक है सुना दिया, ओके। मैंने मुझे लगा तीसरा वाला, 3 वचन दिए थे ना। ठीक है, किसी के पास कोई गवाही तो नहीं है? हाँ, किसी के पास कोई टेस्टिमनी? यस भैया। चलो बताओ। भैया उस दिन हमारे हाथ में जब चोट लगी थी तो आपसे मैंने प्रेयर करवाई थी। हाँ, तब भैया अब ठीक है। बहुत धन्यवाद। हो गई है। और कोई गवाही देना चाहता है? हाँ, अलिश्पा सृष्टि वचन आप लोगों ने नहीं सुनाया है? आवाज जा रही मेरी कि नहीं वहां तक? दोनों बोल ही नहीं रहे। भैया मुझे गवाही देनी है। चलो बताओ। भैया वो जो आजकल वो नहीं है, मतलब जो मच्छर होते हैं जो हम लोग को काट के जो फीवर हो जाता है। हाँ, तो वही मतलब वो मेरे काट लिया था, तो मम्मी ने प्रार्थना की तो फीवर नहीं चढ़ा था उससे। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। और ये जरा स्टाइलिश नाम लिख के ज्वाइन मत हुआ करो, जरा से अनुग्रह लिख लिया करो, ठीक है? हमेशा नाम थोड़ा तुम्हारा स्टाइलिश होता है। ठीक है, हम लोग आखिरी प्रार्थना करेंगे और आखिरी प्रार्थना सृष्टि के साथ। लास्ट प्रेयर करो। सुनाई दिया सृष्टि को? नहीं सुनाई दे रहा है। सृष्टि लास्ट प्रेयर करो।
थोड़ा पास आके करो, आवाज नहीं आ रही है। पास आके, पास पास आके करो, पास पास आ जाओ थोड़ा सा, नहीं दे रहा है। फिनिश होने वाली प्रेयर है ना आपकी। ओके, अब करो लास्ट प्रेयर। आमीन।